आने वाले एपिसोड का तूफानी मोड़ उस क्षण से शुरू होता है जब वर्षों से मन में दबी हुई सच्चाइयां अचानक उजागर होने लगती हैं। कहानी की दिशा बदलने वाला असली धमाका तब होता है जब विपिन, जो हमेशा पीछे खड़े होकर सब कुछ चुपचाप देखता रहा, आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ देता है। उसकी बोली गई हर लाइन ने कमरे की हवा को जैसे भारी कर दिया। वह सच जो उसने कहा, वह न सिर्फ अनु की दुनिया हिला देता है, बल्कि राखुवती की असलियत भी सबके सामने आने लगती है। सुबह का समय था। एरिया की गलियों में हल्की धूप उतर रही थी, लेकिन अनु के घर का वातावरण बिल्कुल अलग था। तनाव, बेचैनी और उन सवालों से भरा हुआ जो लंबे समय से जवाब मांग रहे थे। राखुवती का चेहरा आज भी उसी नकली मासूमियत से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक तरह का डर भी था, जैसे उसे महसूस हो चुका हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। अनु रसोई में खड़ी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विपिन ने आज सुबह उसे अचानक घर पर आने के लिए क्यों कहा। उसने फोन पर सिर्फ इतना कहा था, अनु दीदी, मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है और ये बात आपकी जिंदगी बदल देगी। अनु का दिल उसी वक्त डूबा था जब दरवाजा खुला। विपिन अंदर आया। उसका चेहरा तनाव से भरा था, हाथ कांप रहे थे। घर में सब मौजूद थे, राखुवती, आर्या, पुष्पा जी और कुछ आस पड़ोस वाले भी। सब सोच रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो विपिन को इतनी बेचैनी से यहां खींच लाई। विपिन ने अनु को देखा। उसकी आंखें नम थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, दीदी, आपको जो बात अब तक झूठ लगती रही वो झूठ नहीं थी। राखुवती मैडम ने। राखुवती तुरंत बीच में बोली, क्या बकवास कर रहा है तू? अच्छा खासा लड़का था, अब इंसान को बदनाम करना सीख गया। विपिन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब झूठ नहीं बोलूंगा मैडम, बहुत हो चुका। अनु के पास अब धैर्य नहीं बचा था। उसने कहा, विपिन, साफ साफ बताओ, सच्चाई क्या है? विपिन ने गहरी सांस ली। दीदी, जो नकली कोटेशन लीक हुआ था, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था, जो आर्या के ऑफिस में आपकी बेइज्जती हुई, ये सब राखुवती मैडम ने करवाया था। कमरा बिल्कुल शांत हो गया, जैसे किसी ने सभी की सांसें छीन ली हों। राखुवती का चेहरा सफेद पड़ गया। विपिन ने जारी रखा, मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये फाइल मैडम ने ही बदली थी। आपका नाम फर्जी डॉक्यूमेंट में डलवाया था और उन्होंने ही आर्या सर को आपके खिलाफ भड़काया था। अनु के कानों में जैसे बिजली गिरी। कई दिनों से जो सवाल उसके मन में थे, आज एक एक जवाब उसे खुद से टकराकर गिरा रहे थे। राखुवती ने बीच में चीखते हुए कहा, यह सब झूठ है, झूठ! मैं क्यों करूंगी ऐसा? लेकिन इस बार अनु चुप नहीं थी। उसका हाथ धीरे धीरे मुट्ठी बनते हुए कांपा। विपिन ने और खुलासा किया, मैडम ने ही ऑफिस में फेक मेल भेजा था। उन्होंने ही मीरा को इस्तेमाल किया। उन्होंने ही आपकी इमेज खराब की। आप नौकरी छोड़ दें, यही चाहती थीं ये। अनु की सांस रुक सी गई। इन सब का मतलब था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें, सबसे बड़ी तकलीफें, सब राखुवती ने पैदा की थीं। अनु की आंखें अब खामोश गुस्से से भर चुकी थीं। धीरे धीरे वह आगे बढ़ी। राखुवती पीछे हटने लगी। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। उसकी आवाज कांपने लगी, अनु, तुम समझ नहीं रही हो, वो बच्चा झूठ बोल रहा है। लेकिन अनु अब सुनने की स्थिति में नहीं थी। उसने कहा, जिस दिन मैं टूटी थी, मैं समझ रही थी कि तकदीर मेरे खिलाफ है, लेकिन असल में तकदीर नहीं, इंसान मेरे खिलाफ था, और वो इंसान तुम हो। और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ पूरे कमरे में गूंज गया। राखुवती का चेहरा एक झटके में एक ओर मुड़ा। पूरा कमरा सन्न। पुष्पा जी ने सांस रोकी। आर्या की आंखें फैल गईं। वह थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, वह उन सभी अपमानों का जवाब था जो अनु ने महीनों तक सहा। वह उन सभी आंसुओं की आवाज थी जिन्हें उसने चुपचाप पोंछा था। वह न्याय का पहला कदम था। राखुवती कांपते हुए बोली, तुमने मुझे मारा? अनु ने दृढ़ स्वर में कहा, यह सिर्फ थप्पड़ नहीं है, यह उस औरत की आवाज है जिसे तुमने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो टूटी नहीं, आज खड़ी है और तुम्हें जवाब दे रही है। आर्या एक कदम आगे बढ़ा। अनु, क्या यह सच है? क्या राखुवती ने वाकई? अनु ने उसकी तरफ देखा। अब जवाब तुम्हें नहीं देना आर्या, तुम्हें सुनना है, समझना है और देखना है कि तुम्हारी आंखों के सामने कौन सा जहर तुम्हें खिलाया जाता रहा। राखुवती रोते हुए बोली, आर्या बेटा, मैं तेरी भलाई चाहती थी। अनु ने कहा, किसकी भलाई? मेरी बर्बादी करके? वातावरण भारी हो चुका था। अब सच बाहर था और झूठ के सारे पर्दे फट चुके थे। विपिन ने कहा, दीदी, मेरे पास सबूत भी हैं। मैडम के फोन रिकॉर्डिंग्स मैंने सेव की थी।
सभी के चेहरे पर अविश्वास की कड़ी लकीरें खींच गईं। अनु ने धीरे से कहा, अब खेल खत्म राघवती, लेकिन यह बस शुरुआत थी। असली तूफान अभी बाकी था। आर्या का विश्वास टूट चुका था। मीरा पीछे से सब देख रही थी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर व्यक्ति का सच सामने आने वाला था, और इस सब के बीच अनु पहली बार अपने दर्द पर विजय पा रही थी।